तो बहुत बहुत स्वागत एक बार फिर ब्रेक के बाद और लगातार महासंग्राम का महाकवरेज मेगा स्टाइल में जारी है निश्चित तौर पर। और महासंग्राम 2023 में कुछ महत्वपूर्ण पहलू जो कि लगातार आप तक पहुंचाते रहेंगे हमारे तमाम सहयोगी जमीनी स्तर पर बने हुए हैं और जो खास मेहमान लगातार मिलते आ रहे हैं उनको लेकर भी बातचीत आप तक पहुंचाने की पूरी कोशिश करेंगे, क्योंकि मुद्दे बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है इस बार चुनाव में। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ दोनों ही चुनाव पर सीधी नजर, मौजूदा स्थिति भी आप लगातार देख रहे हैं और आपको यह भी बताएं कि तमाम जो रिपोर्टर्स हैं वो मतदान केंद्रों से लाइव तस्वीरें पहुंचाने की कोशिश भी लगातार करते आ रहे हैं। ये कुछ तस्वीरें जो कि सुबह सवेरे की हैं, किस प्रकार से मतदान केंद्रों को सजाया गया है, कुछ खास अट्रैक्शन पॉइंट भी बनाए गए हैं जिससे कहीं ना कहीं मतदाताओं में उत्साह उमंग हो मतदान प्रक्रिया को लेकर। और दूसरी तरफ वोटिंग का सिलसिला चूंकि लगातार चलता आ रहा है, अलग अलग राजनेताओं की तस्वीरें भी आप देखेंगे जो कि पूजन के साथ घर से बाहर निकले हैं। मतदाताओं से अपील तो करेंगे ही, साथ ही साथ अपने अपने मतदान बूथों पर पहुंचकर मताधिकार का प्रयोग करते हुए आपको नजर आएंगे। तो लगातार ये तस्वीरें भी आ रही हैं। सुशील भी हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सुशील के पास भी अपडेट के लिए हम आपको लिए चलेंगे। और ग्वालियर चंबल लगातार इसको लेकर हम चर्चा भी कर रहे हैं। शैलेंद्र की नजर भी लगातार बनी हुई है इस अंचल से किसी तरह की कोई अप्रिय खबर ना आए, यही सबकी कोशिश है। और लगातार हमारे जो तमाम सहयोगी हैं वो भी हमारे साथ बने हुए हैं, उनके जरिए भी हम आपको बताएंगे। लेकिन कुछ जानकारियां जरा साझा कर ली जाएं अपने दर्शकों से। निश्चित तौर पर एक कर ग्राफिक्स के जरिए आज न्यूज 18 की टीम पूरी तरह से तैयार और आप तक जानकारी पहुंचा रही है। बुधनी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण सीट मध्य प्रदेश के लिहाज से, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जहां से प्रत्याशी बीजेपी की तरफ से और विक्रम मस्ताल पहली बार में चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कांग्रेस उन्हें भी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट मान रही है। बुधनी का ये मुकाबला ग्राफिक्स के जरिए फिलहाल आपकी टीवी स्क्रीन पर। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान बहुत ही महत्वपूर्ण नाम, 18 साल से लगातार मध्य प्रदेश के मुखिया के तौर पर काम करते आ रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ हनुमान है छिंदवाड़ा का ये नजारा आप देखिए। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ, बहुत ही टक्कर का मुकाबला जिसे बीजेपी अपने स्तर पर बता रही थी, क्योंकि इस बार ये दावा बीजेपी की तरफ से कि कहीं ना कहीं साहू वोट बैंक उनके लिए काम करने वाला है। ये तीसरी सीट जो कि हॉट सीट है, कैलाश विजयवर्गीय इस बार चुनावी मैदान में बहुत चौंकाया था इस नाम ने जैसे ही लिस्ट सामने आई थी। इंदौर एक संजय शुक्ला कांग्रेस की तरफ से प्रत्याशी है, बीते दिनों भी आपने भरपूर सक्रियता देखी, कोविड काल का लगातार हवाला देते रहे। दिमनी विधानसभा सीट भी आप देखिए, नरेंद्र सिंह तोमर दिग्गज भारतीय जनता पार्टी के, दूसरी तरफ तोमर बनाम तोमर का ये मुकाबला दोनों ही तरफ। और प्रहलाद सिंह पटेल, ये भी हाईफाई मुकाबला नरसिंहपुर का। प्रहलाद सिंह पटेल पहली बार विधानसभा में वो सामने है और उनके सामने भी पटेल को ही, लाखन सिंह पटेल को ही मौका दिया गया है। पटेल वोटर्स की संख्या को देखते हुए जातिगत समीकरण यहां ज्यादा। गाडरवाड़ा की सीट उदय प्रताप सिंह सांसद रहे हैं और उनके सामने है सुनीता पटेल। और कोरबा से इस वक्त एक बड़ा अपडेट मिल रहा है, अवंतिका। ईवीएम मशीन में खराबी की सूचना कोरबा से सामने आ रही है। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव जिसे लेकर अपडेट आपको हम लगातार दे रहे हैं, लेकिन इस बीच एक ऐसी खबर जो कि चिंता भी बढ़ाती हुई, मतदान अधिकारी इसे ठीक करने में लगातार जुटे हुए हैं। हालांकि अक्सर इस प्रकार की खराबी की सूचनाएं आती हैं और कोशिश टीम की तरफ से यह भी रहती है कि जिस प्रकार ट्रेनिंग में उन्हें सिखाया गया कि अगर कोई खराबी आए तो उससे निपटना कैसे है। मतदान केंद्र 128, ईवीएम खराब होने की सूचना, लेकिन तमाम जो अधिकारी हैं, इंजीनियर्स हैं, वो लगातार जुटे हुए हैं इस प्रयास में कि इस मशीन को जल्द से जल्द ठीक किया जा सके और मतदान की जो प्रक्रिया है उससे एक बार फिर से सुचारू रूप से शुरू किया जा सके। तो मतदान से पहले ही यहां ईवीएम खराब हो गया। कोरबा से जानकारी आपके साथ साझा कर रहे हैं और लगातार इस प्रकार की घटनाएं जो टेक्निकल फॉल्ट से जुड़ी होती हैं वो अक्सर ही सामने आती हैं। लेकिन निश्चित तौर पर कह सकते हैं कि मतदान कर्मियों के लिए कोई एक बड़ी चुनौती नहीं होगी, क्योंकि प्रशिक्षण के दौरान ललित मुझे लगता है कि उनको सभी चीजें ट्रेन करवाई जाती है, सिखाया जाता है किस प्रकार से इस तरह की चुनौतियों से डील करना है। मतदान से पहले ईवीएम खराब और अवंतिका जिस बात का जिक्र कर रही है, जाहिर तौर पर इन सब चीजों की ट्रेनिंग होती है, आपको बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। थोड़ी देर में मतदान यहां पर शुरू हो जाएगा। मतदान केंद्र 128 का ये पूरा मामला है। ईवीएम खराब है, टेक्निकल फॉल्ट्स आ सकते हैं और यही वजह है। इसके अलावा जैसे अवंतिका ने जानकारी दी, टेक्निकल एक्सपर्टीज जो होते हैं वो भी लगातार टच में होते हैं और जो अधिकारी पहुंचते हैं, जो पूरा मतदान दल पहुंचता है, उसकी बाकायदा ट्रेनिंग होती है। क्या कितने वोटों से इस बार जीत आपकी हो रही है? ये सब अंदाज मैं नहीं लगाता, मैं जनता के ऊपर छोड़ता हूँ। नए जो युवा वोटर्स के लिए क्या कहेंगे, उनके लिए किस तरह का संदेश? मैं नए वोटर्स को तो खास कह रहा हूँ कि उनका पहला वोट है, बड़े ध्यान से दे, बड़े समझदारी से दे और अपना भविष्य भी
सुरक्षित रखें। पिछली बार महिला वोटर बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती है, जो पार्टियां हैं वो खबरें भी सामने आ रही है। बीजेपी के पास अब पहले पुलिस, पैसा और प्रशासन था, अभी भी कुछ घंटों तक पुलिस, पैसा और प्रशासन है। पूरे रात, कल पूरे दिन मुझे फोन आए, मुझे तो वीडियो कॉल किसी ने किया शराब बढ़ते हुए, मुझे वीडियोस भेजे शराब और पैसे बढ़ते हुए। हेलीकॉप्टर क्या पिछली बार आपका हेलीकॉप्टर खूब चर्चा में रहा था, इस बार भी निकलेगा क्या? क्यों चर्चा में? हेलीकॉप्टर में मैं जा रहा था, सब जगह गया। चर्चा शिवराज सिंह किस में गए? टू व्हीलर में। सर पिछले समय मध्य प्रदेश में किस मुद्दे पर जनता मतदान करने जा रही है, जो आपको लग रहा है? जो बर्बाद प्रदेश, चौपट प्रदेश शिवराज सिंह जी ने बनाया है। सर पिछले बार जो कांटे की टक्कर थी, कुछ सीटों पर पेच फंस गया था, ऐसी स्थिति हो सकती है सर? सर क्या आपको लगता है जो जनता इस पर वोट करेगी वो एक तरफा वोट करेगी पूरी तरह से? ये जनता तय करेगी। चलो जिस बात का आपने जिक्र किया शराब और पैसों का, और सीधा आपको लिए चलेंगे सहयोगी सुशील इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनके साथ एक खास मेहमान हैं। सुशील, आप चर्चा शुरू कर सकते हैं जी। देखिए, हमारे साथ ग्वालियर के बीजेपी सांसद विवेक शेजवलकर जी है। अभी थोड़ी देर पहले ही उन्होंने वोट किया है और आप देख सकते हैं कि उनकी उंगली पे जो शाई है, ये शाई कहीं ना कहीं लोकतंत्र के इस महापर्व की निशानी है। और विवेक शेजवलकर जी ने आज सबसे पहला वोट डाला है अपने इलाके में। विवेक जी, किस तरह का आज आपने मतदान किया और क्या कहना चाहेंगे? ग्वालियर दक्षिण विधानसभा क्षेत्र में मैंने आज मतदान किया है। मेरे घर के सामने पोलिंग बूथ है, 13 धर्मशाला। जनता से भी अपील है कि अपने मताधिकार का प्रयोग अवश्य करें। अगर वोट नहीं देते हैं तो ये मानिए कि जिसको आप नहीं चाहते उसको वोट जा रहा है। जनता से अपील है भाजपा को वोट करें, भोपाल में भाजपा की सरकार दोबारा बनाए और 2024 में। विवेक जी, एक सबसे बड़ी परेशानी ग्वालियर चंबल में ये रही कि औसत मतदान पिछली बार पूरे मध्य प्रदेश का 75% था, लेकिन ग्वालियर चंबल अंचल में अगर देखें तो वो 64% के लगभग 10 से 12% मतदान कम होता है जो प्रदेश का औसत है। तो इस बार आप कहना चाहेंगे जागरूकता के लिए? इसीलिए जागरूक होने की जरूरत है। और जिस तरह कैंपेन चला है और सभी पार्टियों ने जिस तरह से लोगों के बीच में जाकर अपनी बात रखी है, उम्मीद है कि वोटिंग परसेंट बढ़ेगा। जैसे शुरू में मैंने कहा, अधिकार का प्रयोग करना जरूरी है। जनता ये समझ ली कि अगर वोट नहीं देते हैं तो उसको वोट जा रहा है जिसको नहीं चाहते। मेरा अपील है मतदान जरूर करें, भाजपा को करें। शेजवलकर जी, रात भर कई जगह इस तरह की घटनाएं भी सामने आई कि सत्ता पक्ष के लोगों के द्वारा शराब बांटने की या साड़ियां बांटने की शिकायतें भी आई, कुछ जगह कार्रवाइयां भी करने के लिए शिकायतें आई है। तो क्या लगता है आपको कि इस तरह की चीजें भी सामने आई है आपके? नहीं, लोकतंत्र के इस पवित्र उत्सव में इस तरह की बातों का कोई स्थान नहीं है। निष्पक्ष मतदान और निडर होकर के लोग मतदान करें बिना किसी लोभ लालच के। एक दिन अगर लोभ लालच करेंगे तो उसके परिणाम 5 साल तक भुगतने पड़ेंगे। मेरा जनता से भी यही निवेदन है, इस तरह के किसी चक्कर में नहीं पड़े, निर्भय और निष्पक्ष होकर मतदान करें। 18 साल से ज्यादा वक्त हो चुका है, सरकार आपकी है। क्या लगता है आपको कि इस बार जो है वोटर क्या सोचेगा? देखिए, विकास का मुद्दा हम लोगों का था और जिस तरह पिछले 20 वर्षों में भाजपा सरकार ने काम किया है, मुझे पूरा भरोसा है कि विजय हमारी होगी। ठीक है, तमाम बड़ी बातें विवेक शेजवलकर जी की तरफ से आप सुन रहे थे। सुशील, बातचीत जारी रखेगा। हम छत्तीसगढ़ भी लिए चलेंगे, हमारे सहयोगी उमेश मौर्य जुड़े हुए हैं बीजेपी की तरफ से, एक बड़ा चेहरा उनके साथ प्रदेश अध्यक्ष शायद। उमेश, बातचीत जारी रखिए। बिल्कुल, हमारे साथ प्रदेश अध्यक्ष है। सर, किस तरीके से देखते हैं अब, चूंकि पहले चरण का मतदान हो चुका है, दूसरे चरण का मतदान है, कुछ ही पल बचे हैं जब मतदान प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, आप किस तरीके से देखते हैं 70 विधानसभा सीटों को? जिस प्रकार से जनता का रिस्पांस मिल रहा है, जिस प्रकार से जनता में उत्साह है और जो जनता चाहती है वो स्पष्ट रूप से दिख रहा है। जनता ने परिवर्तन का मन बना लिया है, जनता परिवर्तन के लिए वोट करने वाली है। जनता खुशहाल छत्तीसगढ़, समृद्ध छत्तीसगढ़, विकसित छत्तीसगढ़ के लिए मतदान करना चाहती है। और छत्तीसगढ़ के लिए ये विधानसभा का चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि 23 साल की आयु छत्तीसगढ़ की हो गई है। अब यहां से छत्तीसगढ़ की दशा और दिशा तय होनी है। तो निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ की जनता ने परिवर्तन का मन बनाया हुआ है और 3 दिसंबर को जब मतगणना होगी तो निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ में कमल खिलेगा, छत्तीसगढ़ में एक नया सवेरा होने वाला है।
नया सवेरा होने वाला है, लेकिन अगर हम प्रथम चरण के 20 विधानसभा की बात करें तो वहां पर क्या स्थिति रहेगी, और अभी 70 विधानसभा सीटों पे जो मतदान होने वाले हैं उसको लेकर क्या कुछ रुझान आपको समझ में आ रहा है? प्रथम चरण के 20 विधानसभा सीटों में से अधिकांश सीटें भारतीय जनता पार्टी जीत रही है। जो उत्साह उन 20 विधानसभा सीटों में दिखा, लंबी लंबी लाइनें विशेषकर माताओं बहनों की, तो ये बताता है कि माताएं बहनें पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान करने वाली है। हर वर्ग को ठगने का काम, धोखा देने का काम जिस प्रकार से राज्य की कांग्रेस सरकार ने किया है, वो स्पष्ट है कि अब जनता परिवर्तन चाहती है और परिवर्तन के लिए वोट करने वाली है। ये जो मतदान आज होना है वो आपके भी भविष्य को तय करेगा, बीजेपी के भी भविष्य को तय करने जा रहा है। आप लोरमी से चुनाव लड़ रहे हैं। हाँ, निश्चित रूप से लोकतंत्र में जनता ही जनार्दन होती है और जनता ही मालिक होती है। तो निश्चित रूप से जनता को न केवल प्रदेश का तकदीर और तस्वीर बदलने के लिए वोट करना है, हम सब के लिए भी ये महत्वपूर्ण है। जनता का आशीर्वाद, भरपूर आशीर्वाद मुझे मिल रहा है और निश्चित रूप से लोरमी में कमल खिलेगा। आप क्या रूटीन रहेगा? आज सुबह से आप निकल चुके हैं, अभी मंदिर का दौर? जी, भगवान के दर्शन करने के बाद मतदान, और मतदान के बाद फिर लोरमी विधानसभा क्षेत्र में अलग अलग मतदान केंद्रों में जाकर अपने कार्यकर्ताओं से मिलना, बातचीत करना और मतदान की स्थिति पर नजर रखना, ये आज का काम होगा। ये पूरे प्रदेश में आप लगातार दौरा किए हैं, क्या माहौल रहा है? कितनी सभाएं में शामिल हुए, कितनी रैलियों में शामिल हुए आप? 200 से अधिक सभाएं इस बीच मैंने की है। लगातार जनता के बीच गया हूं और जनता में जो ऊर्जा और उत्साह, जो उमंग दिखा है भारतीय जनता पार्टी के लिए, वो बहुत उत्साहजनक और बहुत समझ लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जनता खुलकर आई है। और जिस प्रकार से प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी, गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, अन्य राष्ट्रीय नेताओं के लगातार जो प्रवास हुए हैं, उससे कार्यकर्ता भी हमारे बहुत उत्साहित दिखे हैं और इसलिए पूरी ताकत से एक एक कार्यकर्ता इस चुनाव के मैदान में जुटा हुआ है। कार्यकर्ताओं ने जी तोड़ मेहनत की है, पूरा ताकत लगाया है और निश्चित रूप से बिल्कुल जी बिल्कुल उमेश, आगे हम ये बातचीत भी दिखाएंगे। इसी तरीके से हमारे तमाम जो सहयोगी हैं वो मैदान में मौजूद हैं और हर पल का अपडेट हम अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। इन सब के अलावा न्यूज़ 18 पर आने का सुनहरा मौका, लोगों को जगाने का सुनहरा मौका, लोगों को मतदान के लिए प्रेरित करने का सुनहरा मौका। चल वोटर सेल्फी ले रे, लगातार हम नंबर भी आपको डिस्प्ले कर रहे हैं। मतदान करें, मतदान के बाद सेल्फी लें और उसे हमारे व्हाट्सएप नंबर पर जरूर भेजें। चलिए, अलग अलग राजनेता, अलग अलग लोग क्या कह रहे हैं, इस पूरे रिएक्शन को भी आप तक एक ही सिलसिले में पहुंचाते हैं। पूरे प्रदेश पर विश्वास है कि वह प्रदेश की तस्वीर अपने सामने रख के सब चौपट प्रदेश और सच्चाई का साथ देंगे। कितनी सीटों की उम्मीद के साथ पहुंचे सर आप? मैं जनता पर, मतदाताओं पर विश्वास कर रहा हूं। मैं शिवराज सिंह नहीं हूं कि बोलूं इतनी सीटें आएंगी, उतनी सीटें आएंगी। जनता तय करेगी कि कितनी सीटें आएंगी। कितने वोटों से इस बार जीत आपकी हो रही है? ये सब अंदाज मैं नहीं लगाता, मैं जनता के ऊपर छोड़ता हूं। नए जो युवा वोटर्स उनके लिए क्या कहेंगे, उनके लिए किस तरह का संदेश? मैं नए वोटर्स को तो खास कह रहा हूं कि उनका पहला वोट है, बड़े ध्यान से दें, बड़े समझदारी से दें और अपना भविष्य भी। मध्य प्रदेश के सभी मतदाताओं से ये प्रार्थना करता हूं, वो विशेषकर नरसिंहपुर जिले के लोगों से, ये 7 बज गया है, हम आज बिल्कुल तत्काल ही मतदान केंद्रों पर जाएं और 100% मतदान के अपने लक्ष्य को प्राप्त करें। गणपति हनुमान जी महाराज की कृपा है और निकले हैं। वोटिंग की अपील करेंगे, किस तरह लगता है? भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत से जीतेगी, भाजपा की सरकार मध्य प्रदेश में बनेगी। संजय शुक्ला भी सामने है और इस चुनाव को कैसे देख रहे हैं आप लोग? अब लगभग सुबह 7 बजे से मतदान भी शुरू हो गए। एक तरफा चुनाव। तो ये रिएक्शन आपने सुने, अलग अलग नेता जो कि इस बात को लेकर पूरी तरह से आश्वस्त हैं कि उनकी पार्टी विजय हासिल करने वाली है। हमारे सहयोगी विनीत भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनका भी हम रुख कर लेते हैं। विनीत, अपडेट क्या कुछ है आपके पास? इलेक्शंस को लेकर लगातार हम जानकारी तो पहुंचा ही रहे हैं, आप क्या देख रहे हैं वहां?
जी निश्चित तौर पर यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि कमलनाथ जो है वो यहाँ पर आए हुए हैं, अपने पैतृक आवास में है और वहाँ पर वोटिंग करेंगे। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हालांकि काफी भीड़ है और यहाँ पर हम कोशिश कर रहे हैं कि कमलनाथ जी जो है वो पूजा कर रहे हैं और उसके बाद वोट डालने जाएंगे और हम उनसे कोशिश करेंगे कि उनसे हम बात करें। यहाँ पर जो है कमलनाथ से अब हम बात करने की कोशिश कर रहे हैं, वो जो है वो यहाँ पर बात कर रहे हैं। निश्चित तौर पर सर आशीर्वाद दिया है, सर किस तरह का आशीर्वाद दिया है सर? मैंने हनुमान जी से प्रार्थना करी है कि मध्य प्रदेश को वे आशीर्वाद दे, मध्य प्रदेश के हर व्यक्ति को वे आशीर्वाद दे। बात करें सर, क्या कुछ कहा सर? मुझे पूरी उम्मीद है। तो सर मैं हनुमान जी पे इसी तरह आशीर्वाद दिया, लेकिन कहीं ना कहीं सर जो विपक्षी पार्टियां उनका कहना हो रहा है वो राम के पास जा रहे, इसलिए आप हनुमान के पास। मैंने 14 साल पहले हनुमान मंदिर बनाया था। उनके पेट में क्यों दर्द होता है जब मैं प्रार्थना करता हूँ या मंदिर जाता हूँ? उनके पेट में क्यों दर्द होता है? मध्य प्रदेश की जनता तय करेगी। तो सर क्या आपको लगता है इस बार जो मध्य प्रदेश की जनता वो क्लियर मैंडेट देगी किसी भी पार्टी को? मुझे इसका पूरा विश्वास है कि मध्य प्रदेश की जनता एक तरफा फैसला करेगी। तो मतलब क्योंकि तो पिछली बार जो सर जो स्थिति थी यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अब यहाँ पर हमसे एक्सक्लूसिव बातचीत में कमलनाथ का साफ तौर पे कहना था कि जो हनुमान। क्या लगता है कितनी सीट बीजेपी को इस बार आने वाली है? 150 से ऊपर। बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय हमारे साथ हैं। उन्होंने कहा है कि विकास के मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ रही है और इस बार अपनी सरकार बनाने जा रही है। वीडियो जर्नलिस्ट संजय के साथ मिथिलेश गुप्ता, न्यूज 18 इंदौर। तो लगातार ये रिएक्शन इस वक्त आप सुन रहे हैं। कमलनाथ से भी बातचीत करने की कोशिश की गई। छिंदवाड़ा के शिकारपुर में संभवतः वो इस वक्त है और अब वो मतदान के लिए निकल रहे हैं। तो आज जनादेश सुना दिया जाएगा। अलग अलग रिएक्शन भी आ रहे हैं। कैलाश विजयवर्गीय को भी आपने सुना, क्या कुछ कैलाश विजयवर्गीय ने कहा, उनके अपने दावे हैं, अलग अलग दावे। और ये तस्वीरें आप देख लीजिए। ये तस्वीरें हम आप तक लगातार पहुंचा रहे हैं। प्रहलाद पटेल को आप देख पा रहे हैं तस्वीरों में किस प्रकार से पूजा अर्चना में लगातार जुटे हुए हैं। और बड़ी बात यह है कि लगातार ये अपडेट्स जो निकलकर सामने आ रही तस्वीरें और ज्यादा दिलचस्प बना देती हैं इस चुनाव को। लगातार अपडेट पहुंचाने का काम न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ आप तक करता रहेगा। महासंग्राम 2023 का हर एक अपडेट पहुंचाएंगे। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन हाजिर होते हैं। मतदान करेंगे। तस्वीरें लगातार आप देख रहे हैं। तुलसी सिलावट, बाकायदा पूजा पाठ की प्रक्रिया शुरू हो गई है। पूजा पाठ के बाद ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें सिर्फ और सिर्फ न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। तुलसी सिलावट निकल रहे हैं। आज का दिन बेहद बेहद महत्वपूर्ण, और इससे पहले एड़ी चोटी का जोर सभी की तरफ से लगाया गया और अब सिर्फ भगवान का सहारा। आज के दिन दो लोग भगवान, एक जनता जनार्दन और एक परमपिता परमेश्वर। पहले परमपिता परमेश्वर का आशीर्वाद और इसके बाद जनता जनार्दन के आशीर्वाद के लिए जो कोशिश की गई है उसकी बारी आएगी। निश्चित तौर पर ये तस्वीरें बहुत खास एक्सक्लूसिव तस्वीरें न्यूज 18 आप तक पहुंचा रहा है। तुलसी सिलावट को आप देख रहे हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कुछ कह रहे हैं। किस रूप में आगे बढ़ेगा ये भी आप इस मतदान से तय होगा। तो साथियों, मतदान करने अपने घर से अवश्य निकलिए, मतदान केंद्र पहुंचिए और मताधिकार का प्रयोग करें और छत्तीसगढ़ को सजाने संवारने के लिए आप मतदान करें। सर, किन मुद्दों पे आज जनता, छत्तीसगढ़ की जनता वोट करेगी सर, क्या लगता है? छत्तीसगढ़ की जनता मतदान करेगी। जो किसान हैं वो ऋण माफी पे 3200 रुपया क्विंटल धान खरीदे पे और 20 क्विंटल धान पे मतदान करेगी। जो हमारे लघु उन्नत संग्राहक है, तेंदुपत्ता संग्राहक है, वो 6000 रुपये प्रति मानक बोरा के दर से जो खरीदी की घोषणा हमने की है और 4000 रुपया बोनस प्रति वर्ष। तो युवा है और छात्र हैं जो वयस्क हो चुके हैं, वो केजी से लेके पीजी तक फ्री एजुकेशन पूरे देश में पहली बार हो रहा है, इसलिए मतदान करेंगे। और मजदूर है पूरे देश में पहला राज्य छत्तीसगढ़ जिसमें 7000 रुपये वार्षिक हम दे रहे थे, अब 10,000 उसको मिलेगा, इसलिए मतदान करेंगे।
और महिलाएं हैं जो स्वावलंबन की ओर छत्तीसगढ़ में हमारी माताएं बहनें बढ़ रही है। अब वो सालाना 15,000 रुपया उसको छत्तीसगढ़ गृह लक्ष्मी योजना के लिए मतदान करेगी। तो ये आपने सुना मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को, तमाम उन मुद्दों को गिनाते हुए जिसके लगातार काम किया है। 13,000 15,000 ठीक, हाँ से 1 मिनट में रख रहा हूँ। तो तस्वीरें लगातार अपने दर्शकों को हम दिखा रहे हैं और तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जो मतदान का खाली का करने के लिए तमाम जो प्रक्रियाएं औपचारिकताएं वो पूरी कर रहे हैं। पहले आइडेंटिफिकेशन, इसके बाद स्याही उंगली पर मतदान की स्याही और उसके बाद वो अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें छिंदवाड़ा से इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर कमलनाथ पहुंचे हुए हैं, उनके साथ सांसद नकुलनाथ भी हैं। कुछ देर पहले कमलनाथ से न्यूज 18 ने एक्सक्लूसिव बातचीत भी की। कुछ सीटों पर पेच फंस गया था, ऐसी स्थिति हो सकती है सर? क्या आपको लगता है जो जनता इस पर वोट करेगी? तो ये तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर चुनाव की, और कमलनाथ पहुंचे हुए हैं, पूर्व मुख्यमंत्री, पूर्व केंद्रीय मंत्री, और कांग्रेस की कमान उनके हाथों में। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें कमलनाथ पहुंचे हुए हैं, छिंदवाड़ा की ये तस्वीरें हैं, छिंदवाड़ा पहुंचे हुए हैं पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ। मतदान भी कर दिया है, स्याही दिखाते हुए इस उंगली पर, और लगातार ये तस्वीर मोटिवेट करने का भी काम करती है उन तमाम मतदाताओं को जो अभी भी मताधिकार का प्रयोग करने के लिए या मत कर्तव्य का प्रयोग करने के लिए नहीं पहुंचे हैं। एक्सक्लूसिव नजारा हम आपको लगातार दिखा रहे थे छिंदवाड़ा से तस्वीरें। कमलनाथ ने फिलहाल जो है काफी कुछ बयां कर रही है। तस्वीरों से एक संदेश जा रहा है, और ये संदेश दरअसल इस बार कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी भी यहाँ से हैं, और जो जलपान और मतदान का टैगलाइन है जिसमें कि पहले मतदान फिर जलपान, दरअसल वही जो आदर्श वाक्य है सभी को, हर वोटर को अपनाना चाहिए, चाहे वो कैंडिडेट हो या फिर एक आम मतदाता, सभी के लिए बेहद जरूरी है, और चूंकि इससे प्रोत्साहन मिलता है। कमल को ताज, ये एक टैगलाइन मध्य प्रदेश में इस बार विधानसभा चुनाव में आप देख सकेंगे। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जो कि छिंदवाड़ा में तो लगातार जोर आजमाइश की कोशिश थी ही, और दूसरी तरफ छत्तीसगढ़ का भी ये नजारा। यही तो बात दिलचस्प है आज के दिन की कि ना सिर्फ मध्य प्रदेश को लेकर आप तस्वीरें देखेंगे, लेकिन छत्तीसगढ़ में भी इसी प्रकार की कवायद। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव को आप देख रहे हैं, भगवान हनुमान के दर्शन के लिए पहुंच गए हैं परिवार सहित। आज मतदान करने से पहले भगवान के दर्शन करना बहुत ज्यादा जरूरी समझते हुए आज तमाम राजनेता आपको नजर आने वाले, और उसी प्रकार का सिलसिला हर तस्वीर में आपको नजर आएगा। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव जिनसे बातचीत भी हमारे सहयोगी कुछ देर पहले कर रहे थे, सीधा सीधा आश्वस्त कर दिया है, सीधा सीधा डिक्लेयर कर दिया है कि छत्तीसगढ़ में बीजेपी की सरकार बनना तय है, और इसी जया है। तो ये चुनाव जीतने के लिए हथकंडा है, लोग जानते हैं। कांग्रेस ने अभी एक बड़ा विवादित वीडियो जारी किया है जिसमें जो राकेश सिंह है उन्होंने बीजेपी पे और अमित शाह जी पर और आपके ऊपर भी काफी आरोप लगाते दिख रहे हैं। अब कांग्रेस पूरी भ्रष्टाचार के आकंठ डूबी हुई है,
वो छटपटाहट में कहीं से भी कुछ भी प्रकार के भी झूठ, ये सीडी के एक्सपर्ट हैं कांग्रेस के हमारे साथी। पिछले चुनाव में हुआ था और एक मंत्री के इन्होंने सीडी जारी किया था जिसमें इनको आज न्यायालय में मामला चल रहा है। तो ये एक्सपर्ट हैं झूठे सच्चे सीडी जारी करने के। मैं सभी मतदाता भाइयों बहनों से प्रार्थना करूंगा कि मतदान में हिस्सा लें और खास तौर से पहली बार मतदान में जा रहे युवा साथियों से आग्रह करूंगा, हम सब मिलकर 100% मतदान करें। संविधान में हमें अधिकार प्रदत्त है, इसका उपयोग करते हुए छत्तीसगढ़ के विकास में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें, योग्य उम्मीदवार को जिताएं। तो लगातार ये तस्वीरें अब सामने आने लगी हैं, इस तरह की तस्वीरें। अपील भी आपसे कर दी गई है, इन सबके बीच जानकारी की खिड़की खुली हुई है। किस तरह की स्थितियां, मौजूदा स्थिति क्या है, 2018 में क्या स्थितियां थी और महामुकाबले कौन कौन से हैं, सबसे बड़े लड़ैया कौन कौन से हैं, जानकारी की इस खिड़की पर जरूर नजर रखिएगा। हमने शुरुआत में ही आपको कहा था कि हम एक एक सीट को आपके लिए डिकोड करेंगे, विश्लेषण करेंगे, जानकारी देंगे। और ये तस्वीरें अवंतिका निश्चित तौर पर बहुत ही खास, बहुत ही महत्वपूर्ण, क्योंकि तुलसी सिलावट को आप फिलहाल देख रहे हैं। परिवार सहित पूजन अर्चन का सिलसिला जारी, और चूंकि आज ये खुद भी मतदान केंद्रों पर पहुंचेंगे, लगातार उनकी तरफ से भी अपील की जा रही है, ना सिर्फ उस भगवान से जिसकी वो कामना फिलहाल कर रहे हैं, जिनसे प्रार्थनाएं फिलहाल कर रहे हैं, बल्कि उस भगवान की ओर भी आज रुख करना है जो मतदान केंद्रों पर पहुंचकर अपने स्तर पर इन सभी दिग्गजों की किस्मत का फैसला करने वाले हैं। मध्य प्रदेश को लेकर ये तस्वीरें बहुत खास हो जाती है, क्योंकि कई सारे समीकरण कुछ महत्वपूर्ण नामों के इर्द गिर्द घूमते हैं। उनकी तरफ से आज किस प्रकार की प्रतिक्रियाएं सामने आती हैं, ये देखना बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होगा। छत्तीसगढ़ के लिहाज से भी आपने थोड़ा बहुत समझा, स्थानीय मुद्दों को गिनाते हुए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आपको नजर आए हैं, जिनके बेसिस पर ही जनता से वोट की अपील बीते दिनों वो कर रहे थे। दूसरी तरफ राजनांदगांव से प्रत्याशी, हालांकि उनकी अपनी सीट पर तो वोटिंग हो चुकी है, लेकिन दूसरी तरफ प्रदेश सरकार की नाकामियों को गिनाते हुए पूर्व सीएम रमन सिंह को आपने देखा। और इधर मध्य प्रदेश का ये नजारा बहुत ज्यादा दिलचस्प, छत्तीसगढ़ में तो कड़ा मुकाबला है ही, लेकिन मध्य प्रदेश में चुनाव इस बार बहुत ज्यादा दिलचस्प। ये कुछ तस्वीरें, ये कुछ कड़ियां जो लगातार दिलचस्पी बढ़ाती भी है। किस प्रकार पूरे जतन के साथ, पूरा एड़ी चोटी का जोर लगाते हुए इन तमाम दिग्गजों को उतारा गया है, और उसी के